और प्रशासन से एक जो सहयोग मिला कि सुरक्षा, अगर उस सुरक्षा पर भी बात कर ले तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार जब हमारे पिताजी की हत्या के बाद बनी तो उस समय हमारी सुरक्षा की संख्या ज़्यादा थी, आज सुरक्षा की संख्या कम है। और हम जब अब ये बात बोल रहे हैं आपके समक्ष तो हो सकता है बीच में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बीच में ऐसा भी प्रयास हुआ है कि सुरक्षाकर्मी को वापस लेकर के और इसकी भी हत्या करा दी जाए। सिवान भाजपा में चंद लोग कुछ ऐसे हैं जो इस डर्टी पॉलिटिक्स के क्रिएटर हैं, होल एंड सोल हैं। आज भी वो पार्टी में मौजूद आज भी वो पार्टी में मौजूद हैं। अब क्या बताऊं, एक सच्चाई है जो मैं कैमरे पे नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज बात आई है तो कह रहा हूं। बहुत दिनों से इस दिल में वो पीड़ा थी। हमारे पिताजी की हत्या के बाद जब पुलिसिया जांच शुरू हुआ तो उस क्रम में उस पूरे हत्याकांड में एक लोगों की संलिप्तता आई और उस व्यक्ति की, उस आपराधिक छवि की संलिप्तता को बचाने के लिए सिवान भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम अभी नहीं ले सकता हूं, वो भी समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, उस समय के तत्कालीन विधायक के यहाँ गए थे और कहे थे कि इसमें थोड़ी पैरवी कर दीजिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sanmitra Public School Sivan, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संगमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th 12th CUET, JEE मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो राजनीति का एक, क्या कहें, एक ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसको देख करके, वो एक कड़वी सच्चाई है जिसको देख करके आपको लगेगा कि राजनीति में सब कुछ अपने फायदे के लिए किया जाता है। कल एक खबर हमने चलाया था, सिवान के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय राजदेव रंजन की पत्नी का। वो भाजपा की महिला नेता हैं, पदाधिकारी हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कल कैमरे के सामने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, जो लोग शहीद हो गए हैं, पार्टी के लिए काम करते करते शहीद हो गए हैं, चाहे वो ओमकार मल सरैया हो, चाहे चंदा बाबू हो, या फिर श्रीकांत भारती हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब जब चुनाव आता है पार्टी को ये सारे चेहरे याद आते हैं। और आप थोड़ा सा और पीछे जाएं, चाहे पुलवामा हो,
या फिर अभी आपको पहलगाम की जो घटना हुई है जिसमें 26 लोग आम लोगों की मौत हुई आतंकवादियों के द्वारा, लेकिन उस सब के बावजूद पहलगामा के नाम ये आपको पुलवामा के नाम पे प्रधानमंत्री ने खुद वोट मांगा और उन्होंने साफ अपनी सभाओं में कहा कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम उनका जो कहना है वो साफ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल, लेकिन आज उसकी पड़ताल करने के लिए हमने एक और भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता श्रीकांत भारतीय के घर पे मौजूद हैं और हमारे साथ उनके पुत्र सत्यम भारती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। चाहे सिवान की बात करें, पटना की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये एक चर्चित नेता हैं। चर्चित इसलिए हैं कि एक तो सबसे पहले कि श्रीकांत भारतीय के पुत्र हैं और एकदम इतनी कम उम्र में पिता की हत्या के बाद जब ये राजनीति में कदम रखा इन्होंने तो बड़ी जल्दी लोगों के बीच पॉपुलर हुए और सबसे कम उम्र का नेता माना जाता है, लेकिन अपनी वाक्पटुता के लिए बिल्कुल वो आज हम उनसे यही जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से आशा रंजन ने, सत्यम जी, जिस तरह से आशा रंजन ने आरोप लगा दिया पार्टी के ऊपर कि पार्टी जब जब चुनाव आता है उन्हें पार्टी के जो शहीद लोग हैं जो पार्टी के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बान हो गए, तब तब उनकी याद आती है। इसमें कितनी सच्चाई है, चूंकि आपने भी अपने पिता को खोया है और जब आपके पिता की हत्या हुई थी, मुझे याद है ये पूरा इलाका महीनों तक भारतीय, ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। सुशील मोदी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे लेकर के और नंद किशोर यादव और जितने सारे बहुत सारे नेता, नाम उतना लेना संभव नहीं है, ये हेडक्वार्टर बना हुआ था। लेकिन आशा रंजन ने जिस तरह से आरोप लगाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है? देखिए, दुखद पहलू तो है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, बात आशा रंजन जी की हो, बात मेरी हो, बात चंदा बाबू के परिवार की हो, बात ओमकार मल सरैया के परिवार की हो, बात योगेंद्र पांडे जी की हो, बहुत सारे सरीखे नाम हैं, वाल्मीकि यादव हैं, वाल्मीकि यादव, जीवन दे दिया उन्होंने, तमाम ये लोग हैं। लेकिन आप सोचिए ना कि जब जिसके घर में हत्याएं होती हैं और उस समय जिनकी हत्या होती है, जो जिस दल में वो रहते हैं, उस समय उनके लोगों का जो भाषा रहता है और उनके मरणोपरांत जब कुछ दिन बीतने लगते हैं, फिर जो उनका रवैया रहता है, ये अपने आप में बहुत दुखद है। हम तो मरने वालों की श्रेणी में हैं। हमारे पिताजी ने पार्टी संगठन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सिवान में निर्भीक पत्रकार के रूप में काम करने वाले राजदेव रंजन जी ने भी अपनी प्राणों की आहुति दी। ओमकार मल सरैया जी की हत्या की गई। तमाम ये नाम है। चंदा बाबू के भी परिवार में आज देख लीजिए कोई नहीं है, एक विकलांग भाई बंधु हैं। क्या कह सकते हैं? ये तकलीफ़ का स्तर जो है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने जो बात कही है, उस बात में बहुत हद तक, काफ़ी हद तक दम इसलिए भी है क्योंकि आज हम जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हमारी पीड़ा को, जैसे आप कह रहे कि कोई बता रहा था मुझे कि उस केसेस में बेल भी हो रहे हैं, कई लोग बाहर आ रहे हैं, राजदेव रंजन वाले मामले, राजदेव रंजन जी वाले में, तो उसमें तो काफ़ी लेट से लोग आ रहे हैं क्योंकि वो केस सीबीआई को हैंड ओवर था। हमारे पिताजी के हत्याकांड में यह केस सीबीआई को हैंड ओवर नहीं हो पाया, चाहे जिस कारण से नहीं हो पाया। तो नतीजा ये रहा कि तमाम लोग बेल पर हैं। ठीक है, नेचुरल जस्टिस हुआ। हमारे साथ दो लोगों का एनकाउंटर हुआ यूपी के सरकार और यूपी के तेज तर्रार पुलिस की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं केस को लीपा पोती करने की भरपूर कोशिश की जाती है। और सिर्फ बात यही तक नहीं है,
तकलीफ तो इतना है कि जो लोग जी रहे हैं इस दुनिया में, वाल्मीकि यादव का नाम ले लीजिए, भृगुनाथ जी का नाम ले लीजिए, योगेंद्र पांडे जी का नाम ले लीजिए, शुक्ला जी का नाम ले लीजिए, वो अधिवक्ता जो हैं दीनानाथ सिंह जी का नाम ले लीजिए, रंग बहादुर सिंह जी का नाम ले लीजिए, ये तमाम लोग तो जीते जी इनका गला घोट दिया गया। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये होती है कि कुछ लोग, मैं पूरे इंटायर भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग इस पार्टी में इतने, उनका मोरल इतना गिरा हुआ है कि अब क्या बताऊँ। एक सच्चाई है जो मैं कैमरे पे नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज बात आई है तो कह रहा हूँ। बहुत दिनों से इस दिल में वो पीड़ा थी। हमारे पिताजी की हत्या के बाद जब पुलिसिया जांच शुरू हुआ तो उस क्रम में उस पूरे हत्याकांड में एक लोगों की संलिप्तता आई और उस व्यक्ति की, उस आपराधिक छवि की संलिप्तता को बचाने के लिए सिवान भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम अभी नहीं ले सकता हूं, वो भी समय आने पर भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, उस समय के तत्कालीन विधायक के यहाँ गए थे और कहे थे कि इसमें थोड़ी पैरवी कर दीजिए। ये तो ऊपर वाले का कृपा है। किस व्यक्ति के लिए पैरवी हो रही है? मतलब अपराधी को बचाने की बात कर रहा हूं मैं। ये डार्क पॉलिटिक्स है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है, ये बहुत दुखद है। अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जब हम तमाम हत्याओं पे बात ये तो उस समय आप बता रहे हैं कि जब पिताजी की हत्या हुई थी और उसके बाद जब पुलिसिया जांच शुरू हुई, तो हमें लगता है कि कितने दिन हो गए आपके पिता की हत्या हुई? आज 10 वर्ष हो गए हैं। 10 साल हो गए। तो ये तकरीबन 10 साल की बात हो गई कि जब एक अपराधी को बचाने के लिए साल नहीं बीता था। हाँ। मैं जिस घटना की जिक्र कर रहा हूँ उसमें अभी साल नहीं बीता था। 23 नवंबर 2014 की यह घटना है और 23 नवंबर 2015 के पहले की यह बात है कि भाजपा के सिवान के एक बहुत बड़े नेता, जिनका बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध है, वो गए थे हमारे पिताजी की हत्या में संलिप्त अपराधी की पैरवी करने, उसको बचाने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस पार्टी के लिए जिस व्यक्ति ने अपनी बलिदान दे दी, अपना जीवन दे दिया, और उसको बचाने के लिए अब इससे ज्यादा गंदा पॉलिटिक्स क्या हो सकता है। आज ये खुलासा हो रहा है श्रीकांत भारती के जो पुत्र हैं सत्यम भारती के द्वारा। ये 10 साल लगभग बीत चुके हैं इस घटना को लेकर के और अभी तक इसकी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है, इन लोगों को लग रहा है कि नहीं पार्टी इस्तेमाल कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी इस्तेमाल कर? पूरे पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। सिवान भाजपा में चंद लोग कुछ ऐसे हैं जो इस डर्टी पॉलिटिक्स के क्रिएटर है, होल एंड सोल हैं। आज भी वो पार्टी में मौजूद हैं। मुझे तो अफसोस होता है इस बात का कि सिवान भाजपा की ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई कि 13 सालों से आपको नया चेहरा नहीं मिल पाता है। क्यों आप वो शुक्ला जी हैं, रंग बहादुर जी, तमाम जिन नामों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्यों आउटडेटेड कर दिए जाते हैं? क्योंकि ये लोग जेन्युइन बोलने वाले लोग हैं। इनके खून में, इनके लहू में देश हित की, राष्ट्र हित की, भाजपा की विचारधारा घुसी हुई है। यहाँ पे कुछ चंद लोग अपने फ़ायदे के लिए, वोट क्रिएशन के लिए या अपने रसूख को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत दुखद। अभी कई लोग मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं कि आप ये बात बहुत दिनों से काहे नहीं बताए। यह बात बहुत दिनों के बाद ही हमको पता चला। अभी आपको बताते चलता हूँ कि अभी हमारे फादर का केस न्यायालय में गवाही पर अभी ऑन हुआ है। कल मैं पहली बार कोर्ट गया था गवाही की प्रक्रिया में। कुछ घिनौने कृत्य जो हमारे सामने आ रहे हैं वो कलेजा फाड़ने वाला है, चीरने वाला है। मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, जिसके फादर की पॉलिटिकल हत्या हुई, चर्चित हत्याएं हुई, तमाम लोगों की सहानुभूतियां हैं, बावजूद इसके कुछ लोगों का कुकृत्य सामने आ रहा है। सोचिए ना, एक गरीब आदमी कैसे सरवाइव कर पाएगा उस न्यायालय प्रक्रिया में, उस सरकार की व्यवस्था में। हम यह बात इसलिए भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आप जब विपक्ष में होते हैं तो इन तमाम मुद्दों को धारदार तरीके से रखते हैं और जैसे ही सरकार आती है आप उसको भूल जाते हैं।
क्यों राजदेव रंजन जी की पत्नी में क्या कमी है? क्यों नहीं उसको मतलब उनकी जैसी महिला को सिवान भाजपा में आगे बढ़ाए? वो तो कहती हैं कि एक डमी के तौर पे हमें रखा गया है और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कहीं कुछ है नहीं। तो क्या आपको भी लगता है कि आज तक श्रीकांत भारती के परिवार के लोग आप हैं और आपको इस्तेमाल ही किया गया है, कहीं उस तरह से कोई समुचित व्यवस्था नहीं दी गई? समुचित व्यवस्था के नाम पर हम क्या कह सकते हैं? सरकार और प्रशासन से एक जो सहयोग मिला कि सुरक्षा, अगर उस सुरक्षा पर भी बात कर ले तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार जब हमारे पिताजी की हत्या के बाद बनी तो उस समय हमारी सुरक्षा की संख्या ज़्यादा थी, आज सुरक्षा की संख्या कम है। और हम जब अब ये बात बोल रहे हैं आपके समक्ष तो हो सकता है बीच में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बीच में ऐसा भी प्रयास हुआ है कि सुरक्षाकर्मी को वापस लेकर के और इसकी भी हत्या करा दी जाए। बहुत सारे बड़ा गंभीर बात कह रहे हैं। कह तो रहा हूँ ये बात, बहुत सारे ऐसे प्रयास हुए हैं। कब की बात है इस तरह के बात आप मैंने ये आपके जहन में कब आए? ये 14 के बाद जब ये एनडीए की सरकार यहाँ पे नहीं, जब मैं पॉलिटिकली एक्टिव होने लगा, राजनीतिक रूप से एक्टिव होने लगा। देखिए एक और समस्या है, ये जो कुछ चंद लोगों का गिरोह है ना, उनको बड़ा मज़ा आता है। जैसे ओमकार मल सरैया जी का नाम ले लीजिए, उनके परिवार से पॉलिटिकल सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, उसको खूब प्रमोट करेंगे। 2-3 सालों से मैं ओमकार मल सरैया जी पर बोल रहा था, उनके फ़ोटो को पोस्ट कर रहा था उनके पुण्यतिथि पे। उस समय इनकी तादाद कम थी पोस्ट करने वालों की, इस समय चुनाव इस बार बढ़ गया। पोस्ट करने ये पहली बार हमने भी देखा कि ओमकार मल सरैया के उनके तस्वीर को ज़्यादा। सिर्फ समस्या वहाँ पे नहीं है, समस्या ये है कि राजदेव रंजन जी को उतना प्रमोट नहीं किया जाएगा, सत्यम भारती को उतना प्रमोट नहीं किया जाएगा, वाल्मीकि यादव के परिवार को उतना प्रमोट नहीं किया जाएगा, बहुत सारे देवेंद्र गुप्ता जी की कैरियर को हाशिए पे ले जाया गया, यही लोग हाशिए पे ले गए भाई साहब। तो उनको लगता है कि यहाँ से पॉलिटिकल सर्वाइवल हो सकता है, इस परिवार से कोई आदमी नेता बन के आगे इसकी ये जो आपने एक बड़ी गंभीर बात कही है कि आपकी हत्या का भी इस तरह का कुछ चक्र रचा गया था, दबाया गया, आपके सुरक्षा गार्ड को हटाने की प्रयास किया गया, और ये सब आपके बीजेपी के शासन में, बीजेपी के शासन को कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि जब मैं राजनीतिक रूप से अपनी परिपक्वता सक्रिय होने लगा तब, अरे भाई अगर आपकी तो आखिर क्या किस बात का डर है? क्या अभी सत्यम बहुत छोटा बच्चा है, राजनीति में आ गए आप, ठीक है आपकी परिस्थितियां उस तरह से बनी, आप राजनीति में आ गए, लेकिन आपसे क्या डरना था? किस बात का डर था? देखिए हम उनके नज़र में जो सो कॉल्ड तथाकथित गिरोह है पार्टी के अंदर, हम उनके नज़र में ना बच्चा हैं ना दिवंगत उनके कार्यकर्ता के पुत्र हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मतलब एक अभागा व्यक्ति कह लीजिए, चाहे जिस सेंस में कह लीजिए, सिर्फ वही है। आज हमसे कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं, आप काहे नहीं बोलते हैं भाई, भाजपा के लोग कटते क्यों हैं, आप क्यों कट के रहते हैं? भाई काहे ऐसे बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे? मेरे पिताजी की हत्या हुई, आप हमसे भी बोलिएगा, आज जिन्होंने हत्या कराई उससे भी बतियाइएगा। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हमको लगा कि हमको दिल्ली का रुख करना चाहिए, हम दिल्ली का रुख कर गए। किस्मत है, परमात्मा है, जहाँ सफलता मिलनी होगी मिलेगी, नहीं तो पिता के आत्मा की शांति के लिए जितना भरसक प्रयास हो पाता है, मेरे शरीर में जो ऊर्जाएँ मौजूद है, मेरी बुद्धिमत्ता के आधार पर मैं प्रयास करता हूँ करने की। तो आगे क्या सोचा है कि क्या सिवान भाजपा कुछ चंद गिरोह के लोगों के द्वारा ही संचालित हो रही है? कह तो रहा हूँ कि मतलब अब सोचिए कि क्या बीतता होगा हमारे परिवार पर, हमारे माता जी पर, मेरे ऊपर, मेरे उस बहन के ऊपर क्या बीतता होगा जिसकी डोली उठने के 4 दिन पूर्व हमारे पिताजी को मौत के क्या हुई थी। जी जी, मुझे आज भी अपने पिता के मृत्यु का अफसोस नहीं है। मृत्यु इस दुनिया का, इस धरती का शाश्वत सत्य है, मैं मानता हूँ, जो आया है इस दुनिया में धरती पे, बिल्कुल। लेकिन मेरे फादर मर्डर मटेरियल नहीं थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप किसी के विचारधारा का विरोध करते हैं, किसी के कुकृत्यों का विरोध करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मौत के घाट उतार दिया जाए। और तो और सोचिए ना कि मतलब हत्या के बाद ऐसे ऐसे र्यूमर प्लांट किए जाते हैं, वो राजदेव रंजन जी की हत्या हो,
राजीव रोशन की हत्या हो, हमारे पिताजी की हत्या हो, कभी किसी को भू माफिया बनाया जाएगा, कभी कहा जाएगा कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, कभी कहा जाएगा कि इनकी बिटिया किसी के साथ अफेयर में थी। ये बड़ा अंदर से तकलीफ, मतलब बड़ा पीड़ादायक है। कल मैं राजदेव रंजन जी की पत्नी आशा रंजन जी का इंटरव्यू आप ही के चैनल के द्वारा पे दिखाया गया है, मैं देख रहा था। उसमें कुछ एक लोग अजीब तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, वो अपने आप को किसी और का समर्थक बताते हैं, अजीब तरह की टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, कम से कम इंसानियत तो जिंदा रखोगे ना अपने अंदर। हम अब बार बार इस बात को कहते हैं कि हम इसीलिए कटे रहते हैं यहाँ के लोगों से। जी सत्यम, आपने जो इतनी गंभीर बातें कही हैं, क्या कभी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, कभी उनसे चर्चा किया? आपका पूरा परिवार, आपके पिताजी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी से बहुत करीबी उनका रिश्ता था। कभी उन लोगों से चर्चा किया कि इस तरह की सोच है कुछ लोगों की, जो लोग मेरे पिता की हत्या में शामिल हैं, उनकी पैरवी हो रही है अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा? अरे अब कह तो रहे हैं कि स्थानीय विधायक को ही पता था और स्थानीय विधायक के ऊपर सरस्वती विराज गई। स्थानीय विधायक कौन? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वक्त आएगा वो भी नाम ले लूँगा। बीजेपी के विधायक। रही बात, जहाँ तक आपने मदद की बात करी, कुछ चंद लोगों ने मुझे मदद करा है, जिसमें ओम प्रकाश यादव भी हैं, जिसमें आज के जो तत्कालीन सांसद हैं उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा जी हैं। इन लोगों ने जितनी भी मानवीयता के आधार पे मुझे मदद करनी चाहिए, मानवीयता के आधार पे मुझे मदद किया है, और इसके लिए मैं मतलब कृतार्थ भी हूँ। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि किन लोगों ने मदद किया, किन लोगों ने नहीं किया, तो इस बात को कहने में, मुझे नाम उजागर करने में कोई अफसोस नहीं है कि कुछ चंद लोग ही थे जो तब से लेके अब तक जब भी मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, वो बात करते हैं। और जहाँ तक आप अभी बता रहे थे कि पैरवी की बात, बेल पे छूटने की बात, सबको पता है, कमोबेश हालात सबको पता है। हाँ, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने भी राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, लगभग सच्चाई सबको पता है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि पार्टी लाइन पे जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सब कुछ नफ़ा नुकसान को देखते हुए तय होता है। कह सकते हैं वोट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, इसको कह सकते हैं कि वोट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है। और नफ़ा नुकसान क्या? अरे नफ़ा नुकसान तो आपको सामाजिक स्तर पे हो सकता है, पॉलिटिकल स्तर पे हो सकता है, लेकिन सोचिए ना, जो वो हमारी माता जी हो, आशा रंजन जी हो, जो अपने पति को खोती हैं, जो अपने पिता को खोता है। सत्यम, लेकिन जिस तरह से अभी आप बोल रहे थे कि आपके पिता की हत्या हुई, फिर आपके सुरक्षा को लेकर भी कई पार्टी के लोग ही लगे हुए थे कि इसकी भी हत्या हो जाए, और तो जब मनीष कश्यप भी बीजेपी के नेता थे, जब उनके साथ मारपीट की गई, तब उन्हें लगा कि अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत है और गलत जगह पे वो तो बीजेपी को छोड़ने जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, मैं बीजेपी में नहीं रहूँगा, और 1 हफ्ता का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। 1 हफ्ता के बाद तो अगर आशा रंजन आपके सामने है, मनीष कश्यप आपके सामने है, आपने भी अपने पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि इस तरह की बात कुछ लोग हैं जो हमारी भी हत्या करवाना चाहते थे। तो इस तरह से कैसे चलेगा? देखिए, मैं अपने पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिवान भाजपा में मौजूद उन तथाकथित चंद लोगों के गिरोहों के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। तो आप तो एक मोर्चा खोल रहे हैं ना जी, कल हो सकता है कि वो लोग फिर से सक्रिय हो जाएं और फिर से आपके खिलाफ कुछ एक्शन हो जाए। अरे भाई, तो खोने के लिए क्या बचा हुआ है? जिस लड़के ने अपने पिता को खो दिया, उसके लिए उसके पास क्या बचा है जी खोने के लिए? जिसको जो करना होगा करता रहेगा। लेकिन कोई ये उम्मीद करेगा कि हमारे पिता की हत्या हुई, आप हमसे भी बात करिएगा और जिन्होंने मारा है उससे भी बात करिएगा, तो ये संभव नहीं। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पार्टी अगर आपको पार्टी से निकाल दे, ये फैसला कल आता है कि सत्यम इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह से मीडिया के सामने उनको नहीं बोलना चाहिए था, वो पार्टी के प्लेटफार्म पे आते, अपनी बात को रखते, कल पार्टी आपके ऊपर एक्शन लेती है, तो आगे सत्यम क्या करेंगे? अरे भाई, पार्टी उन चंद गिरोह वाले लोगों की थोड़ी है। पार्टी के संग चला तो वही रहे ना, चला रहे होंगे, सिवान जैसे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे होंगे,
पार्टी बहुत बड़ी है, यहाँ से लेकर और देश तक नरेंद्र मोदी के हाथों में सरकार और संगठन की कमान है। तो निश्चित तौर पर जब पार्टी फोरम पे ये बात जाएगा और जांच होगा, पार्टी स्तर पर लोग जब इसकी जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर दोषियों को सजा होगी। अगर उसमें आपको मैं लगता है दोषी कि जो हूँ, पार्टी मुझे निकाल देंगे। आपको लगता है कि जो पार्टी में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी? अब तो देखिए, अगर नहीं कार्रवाई करी है तभी का तो नतीजा है कि पिछले 13 वर्षों से, या यूँ कहिए कि पिछले 10 वर्षों से वो लगातार जमे हुए हैं यहाँ पर। इन सब कुकृत्यों के बावजूद भी वो लगातार जमे हुए हैं। तो पार्टी अब उनके ऊपर एक्शन ले रही है, नहीं ले रही है, पार्टी जब मुझसे पूछेगी मेरा जवाब मैं निश्चित तौर पर पार्टी के फोरम में जाके अपनी बात कहूँगा। आज बात आशा रंजन की आई, मेरे मन में जो पीड़ाएँ थी मैंने आपके समक्ष रख दिया। मुझे तो कल गवाही के क्रम में जो जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं और जो जो चीज़ें मेरे सामने से अब बिल्कुल नज़र, अब चूँकि अब तो मतलब मामला ये लगा लीजिए कि होल एंड सोल मामला अब जुडिशरी के उस अंतिम दौर में है जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होना है। तो जो चीज़ें दिख रही हैं वो अपने आप में बहुत पीड़ादायक हैं, बहुत पीड़ा होती है अंदर से देख के। और मेरे जैसे इंटेलेक्चुअल को, जिसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा के कामयाब बनाने के लिए मुझे बाहर पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, मेरे जैसे प्रैक्टिकल व्यक्ति को, मेरे जैसे मतलब मैं अपने संघर्ष की बात कर लूँ तो हम जब संघर्ष कर रहे हैं तो मेरे जैसे लोगों को इतना जब झेलना पड़ रहा है तो हम तो वही कल रात से सोच रहे हैं कि आम जनमानस का क्या होता होगा, उन आम कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा, उन आम पार्टी की विचारधाराओं के लिए, पार्टी के लिए झंडा बुलंद करने वाले लोगों का क्या होता होगा। आज तो परमात्मा ने थोड़ी बहुत संपन्नता दी है, उसके आधार पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज बाहर जाने का नौबत जो आया, जो आशा रंजन जी कह रही हैं कि वो परिवार बाहर चला गया, हालांकि मैं पूर्णतः बाहर नहीं गया हूँ, बाल बच्चों के अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए। और निश्चित तौर पर डर का तो एक साया है ही ना भाई। अब बताइए, हम अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र संतान हैं। मेरे ऊपर मेरे बच्चों का, मेरी माता जी का, इवन मेरे फादर साहब ने जो अंतिम बहन मेरे जिम्मे छोड़ के गई थी, इन तमाम परिवारों की जिम्मेवारी है। तो निश्चित तौर पर हम तो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में रहना पसंद करेंगे। अभी आपने देखा कि अभी हम स्वर्गीय श्रीकांत भारती के सुपुत्र सत्यम भारती से बातचीत कर रहे थे, और कल जिस तरह से आशा रंजन ने अपनी बात को रखा कि उनकी पार्टी बीजेपी, जिसमें वो एक महिला पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपने पार्टी पे ही आरोप लगा दिया कि पार्टी को दिवंगत नेता तब याद आते हैं जब जब चुनाव होता है। और इसी को पड़ताल करने के लिए हम सत्यम भारती के पास आज पहुंचे थे, और चूँकि उन्होंने भी अपने पिता को खोया है। श्रीकांत भारती की हत्या उस समय कर दी गई जब वो सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के प्रवक्ता हुआ करते थे, और उसी समय उनकी हत्या हुई थी। और लेकिन उसके बाद से आज 10 साल का वक्त बीत चुका है। आज सत्यम भारती से जब हम बातचीत करने के लिए पहुंचे कि क्या उनको भी ये एहसास होता है कि पार्टी ने उनको इस्तेमाल किया है, तो यहाँ सत्यम ने कुछ और बातें रख दी। उन्होंने कहा, एक ऐसी बातें कह दी कि पार्टी के कुछ चंद तथा कथित नेता, उनके पिता की हत्या में जो लोग अपराधी शामिल थे, उनको बचाने के लिए वो लोग पैरवी कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर की हत्या होती है, और अब जिन लोगों ने हत्या किया था उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक नेता या कुछ नेता पैरवी में लगे हो। अब इससे गंदी पॉलिटिक्स और क्या हो सकती है। सत्यम ने यह भी बोला कि जब उनके पिता की हत्या के बाद उनको सुरक्षा गार्ड मिले और बाद में उन सुरक्षा गार्डों को हटाया भी गया, इसके पीछे भी पार्टी के उन तथाकथित लोगों का हाथ था। यहां तक उन्होंने कह दिया कि वो मेरी हत्या भी करवाना चाहते थे। क्या इससे भी गंदी राजनीति कुछ हो सकती है? क्या फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि
सब कुछ जनता के हाथ में होता है। जनता चाहेगी तो नेताजी शीर्ष पे, और जनता चाह देगी तो नेताजी अर्थ पे। तो सच्चाई आपने सुना कि आज किस तरह से सत्यम भारती ने भी अपने जीवन के उन चंद कुछ लम्हों को आज कैमरे पे शेयर किया है। फैसला आपको करना है। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस CCTV से लैस। स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463।